अपहरण पर मुक्त होता दुई इटालीय पर्यटक एवं अपहृत विधायकों बदल में जेल रे थिबा नक्सल मानू छाड़ा विरोध करी सुप्रीमकोर्ट में होता मामला रे केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दुई सप्ताह मध्य ए प्रसंग में उत्तर देवा सुप्रीमकोर्ट निर्देश देते विधायकों मुक्ति नहीं माओवादी को छाड़ा सरकार देता प्रतिश्रुति विरोध में पूर्वतन मेजर जनरल गगनदीप बक्सी ए मामला रुजु कर माओवादी को न छाड़ा मेजर जनरल कोर्ट को निवेदन करते आज जस्टिस बीएस ठाकुर और जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्र यही मामलार शुणानी कर गवर्नमेंट जो है वो इन आतंकवादियों को रिलीज कर रहे एक एमएलए के बॉर्डर एक्सचेंज में, तो हमने अर्जी दर्ज किए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस इशू किया हुआ है और बोला हुआ है कि जो भी डिसीजंस लेंगे आप, हम उसका जांच रखेंगे और हम उसकी निगरानी रखेंगे और मैटर आएगा 2 हफ्ते में। आपकी तरफ से क्या मेन बात है? मेन बातें यही थी कि आप एक कदम आगे लेते हैं और 20 कदम आगे पीछे लेते हैं। तो जो सरकार जो हो रही है, एक तो वो आतंकवादियों को पकड़ने में लगे रहते और दूसरी बात है कि जब कोई हमारी तरफ से कोई पकड़ा जाता है तो 20 या 25 आतंकवादियों को छोड़ देते हैं। तो हमने बोला था कि एक गाइडलाइन भी इशू हो जाए इस पे, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू हुआ। आज ही मान्यवर जो सुप्रीम कोर्ट बेंच तीरथ सिंह ठाकुर जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा कोर्ट रे ये मामला थिला। एथिरे भारत सरकार तरफ सॉलिसिटर जनरल रोहिंटन नारीमन अपीयर हेले, किंतु तांको फैक्ट्स कंप्लीटली जणा नथला। ये प्रसंग गोटे कथा स्पष्ट कर कि राज्य सरकार, ओडिशा सरकार, आंध्र सरकार को शिखा कथा। किछि दिन तले आउ जणे एभली मोस्ट वांटेड माओ नेता बा माओवादी आजाद आंध्र प्रदेश से आत्मसमर्पण करते। ठीक घासी परी आजाद मुंड उपरे मध्य आंध्र सरकार रखिले 10 लाख टंका। जेहेतु आजाद आत्मसमर्पण कले, राज्य सरकार आंध्र सरकार तांको कथा मुताबक तांको प्रतिश्रुति मुताबक ओडिशा आसी झारपड़ा जेल में आजाद को 10 लाख टंकार डिमांड ड्राफ्ट प्रदान करते। किंतु ओडिशार जो पुलिस अधिकारी शरद कुमार साहू निज जीवन को बाजी लगे घासी भली दुर्दांत माओवादी धरले और जहाँपाई आंध्र सरकार 10 लाख टंकार दाबी 10 लाख टंका पुरस्कार राशि रखिंट तार गोटे टंका पर्यटन मिल पारा ना। यह केवल राज्य सरकार लापरवाही राज्य सरकार अलसुआ नीति जो खामखियाली नीति जो एवं आंतरिकतार अभाव जो अंपटे राज्य सरकार एपर्यंत शरद को निज तरफ गोटे टंकार पुरस्कार देले ना कौन सम्मान रे सम्मानित कले। यह हूँ आज प्रसंग कहीदे आउ थे जितिले शरद हारिले सरकार। आम सहित आलोचना रोचंती वैष्णव परिडा बीजेडी सांसद अशोक कुमार साहू, बीजेपी नेता आम सहित कटक स्टूडियो रोचंती मेजर जनरल गगनदीप बक्सी जे कि सुप्रीम कोर्ट एक याचिका दायर करछंती जो थे कि से कहउछंती जे भली भाव अपहरण पई जो माओवादी मानक बंदी मानक छड़ा जाउछि, जेल छड़ा जाऊ तो न छड़ा जाऊ। से आम सहित दिल्ली रे रोचंती, आम सहित रोचंती पद्मनाभ बेहरा सभापति हविलदार कनेस्टेबल सिपाही महासंघ ओडिशा। आप समस्त को स्वागत करुच्ची न्यूज आवर को। तो प्रथम आसबी मेजर जनरल गगनदीप बक्सी। मेजर जनरल बक्सी जी, आपको कनेक्ट टीवी में और न्यूज आवर में स्वागत है। आपने सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका दायर की थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और इसके ऊपर जो फैसला सुनाया आज, इन्होंने 2 हफ्ते की मोहलत दी है दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हमें बड़ी खुशी है कि जो हमारा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट ने हमें इस पे सुनवाई दी और उन्होंने नोटिस दिया है अपना दोनों रिस्पोंडेंट्स को, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा को, गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री को, कि वो अपना जवाब दायर करें। 2 हफ्ते का समय दिया है। तो हमें बहुत खुशी है कि ये चीज़ अब सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो में आई है और हमें पूरा यकीन है कि इस पे कुछ न कुछ मसाइल, कुछ हल जरूर निकलेगा। जनरल बक्सी, एक सवाल मैं इसके साथ और भी पूछना चाहता हूं, आपने इस तरह की याचिका क्यों दायर की है? क्या वजह है आपके और इसके पीछे क्या लॉजिक है? आप क्यों इस तरह की याचिका दायर की? क्योंकि सरकार एक तरफ कह रही है कि अगर हम बंदियों को जेल से रिहा नहीं करेंगे तब जिन्होंने बंधक बनाए रखे हैं, जिन लोगों को, इनकी जान खतरे पे है और माओवादी इनको मार भी सकते हैं। इनकी जान क्योंकि खतरे में, इसलिए सरकार ने इनको छुड़वाने के लिए
सब कदम उठा रही है। आप क्यों, आपकी क्या लॉजिक है, क्यों आप इस तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लाए? देखिए साहब, लॉजिक तो बहुत आसान है साहब। देखिए 1990 से लेकर जहां कितने सारे यहाँ पे अपहरण के केसेस हुए हैं, हॉस्टेज क्राइसिस हुए हैं, रुबैया सईद से लेके एक पूरी लिटनी बन गई है इन क्राइसिस की, जिसमें हमारे देश की राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने केवल आत्मसमर्पण किया है और कोई तरीका नहीं अपनाया गया, कोई विकल्प नहीं ढूंढा गया कि कोई ऑपरेशन लॉन्च करे जाए रेस्क्यू करने के, हॉस्टेज को वहां से बचा के निकालने के। बस एक ही कि आत्मसमर्पण किया जाए और कितने बदले में अपने जो हमारे पास जो कैदी हैं, जो कि टेररिस्ट, उनके सपोर्टर्स, जो इंसर्जेंट उनके सपोर्टर्स पकड़े हैं, उनको बस छुड़वा दिया जाए। एक खुल सिम की बात हो सिर्फ। तो ये मैं समझता हूं एक इतने बड़े देश के लिए बहुत शर्म की बात है, बहुत ग्लानि की बात है। इससे हम अपने जो आम सिटीजन्स हैं, उनकी, नागरिकों की जो लाइफ है वो हम खतरे में डाल रहे हैं। और क्योंकि ये वारदातें आप प्रोत्साहन दे रहे हैं कि और हो और एक ये इंडस्ट्री बन जाए, होस्टेज टेकिंग इंडस्ट्री। बस रोज हर आए दिन वो होस्टेज पकड़े और हम अपनी जेल के दरवाजे खोल। जनरल बख्शी, आपने सही कहा है, आपने जो लॉजिक बताया, जो वजह बताई है, आपने सही कहा है कि इस तरह की स्थिति को अगर आप कोई इसके खिलाफ सवाल ना उठाए या तो जवाब ना उठाए या सवाल ना उठाए, तब ये इस तरह की एक इंडस्ट्री बन जाएगी, इस तरह की एक जो होस्टेज क्राइसिस एक के बाद एक होती रहेगी और माओवादियों को ये प्रोत्साहन देगा, एक के बाद इस तरह की घटना वो दोहराएंगे। मैं आपके पास आऊंगा जनरल बख्शी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वैष्णव बाबू, आप शुणुले जनरल बख्शी जे कि लेफ्टिनेंट जनरल, जे मेजर जनरल, जे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर कर एक दूसरे आरपटे आम देखु शरद साहू भली जड़े एकदम साहसी युवा अफसर कहानी सरकार दुमुहा नीति को एकदम स्पष्ट कर। गोटे पटे सरकार हाथ जोड़ुं, बारंबार गुहारी कर माओवादी छाड़िया आवश्यकता समय से बाबद में प्रश्न करूँ, किंतु अन्यपटे एवं बाबद में समय मानस मंथन कर जो मैंने लड़ुंट से प्रोत्साहन दि जाए, प्रोत्साहित कर सरकार कौट ना कौटी पूरा फेल मारी ए बाबद में सरकार, आंध्र सरकार शिक्षार अच्छे। नहीं देखो, जनरल बख्शी लेफ्टिनेंट जनरल जो मेजर जनरल जो कहले सी गोटे बड़ा नीतिगत प्रश्न उठे। से कहले जे 1992 मसीहा ठारू यही घटना जिते से घटी सब अपहरण घटना, सेतबले केंद्र सरकार ठारू आरंभ करी राज्य सरकार माने विभिन्न क्षेत्र में यही पण बंदी मान को मुक्त करने नक्सल लीडर को छाड़ी, टेररिस्ट मान को छाड़ी। या द्वारा सी जे टेररिस्ट बा नक्सल माने उत्साहित होउचंदी बोली से अभियोग आनी। ये ओडिशा क्षेत्र में केवल एटा नुहे, ओडिशा रे एटा परवर्ती समय रे हेछि। प्रथमे धरतु कांदाहार जो कथा हला विमान अपहरण, सेठी मध्य केंद्र सरकार जे थिले से माने मध्य टेररिस्ट मान को छाड़ा को बाध्य है कहीं ना शुणु। तापर धरतु गोटे आंध्र है 7 जन IAS ऑफिसर को नक्सल माने अपहरण कले, सेठी मध्य से को बचाई आंध्र सरकार यही केतक माने कनसेसन दवा को बाध्य होते। वेस्ट बेंगल अन्य राज्य झारखंड में जो न तार विकल्पटा कौन? विकल्प हूँ जहाँ को से अपहरण कर फांसी देवे, हत्या करेंगे, गुड़ी मारे, यही तो हूँ कथा। सहित आम आउटे कहानी देखु लड़ुंट जन पुलिस अफसर कहानी कहानी आज नहीं जो मैंने लड़ाई करुँच पारामिलिटारी फोर्सेस लड़ाई कर, पुलिस लड़ाई कर, शरद बाबू कथा कौन कहे वीरत्वर सहित लड़ाई कर। शरद बाबू जेपरी लड़ाई कर दुस्साहसी कार्य करिसंती सेही भली आउरी मध्य बहुत ऑफिसर ये सब कार्य करुचंती। ये केवल कहीं सरकार कहीं क्षेत्र में कहीं सरकार सम्मानित हासी भली लोक को धरले, किंतु आंध्र सरकार 10 लाख टंका राशि घोषणा करी सरकार पक्षर टिके भी आंतरिकता देखा जाऊनी गोटे टंका किभली मिल। एक
घासी पर आंध्र सरकार 10 लाख टंका घोषणा कले कारण आंध्र सरकार जानी घासी केते मारात्मक ओडिशा सरकार ए पर्यंत ताकू स्वीकृति देले नहीं स्वीकार मध्य कले नहीं जे शरद साहू जो कार्य करचंती ता निश्चित सम्मान अधिकारी प्रथम कथा होची आंध्र सरकार 10 लाख टंका देले कहीं ना से सरकार घोषणा करथिला जे तांकू जे धरेई दब बा धरिब ताकू 10 लाख पुरस्कार देबा पई किंतु मिल पारने पर्यंत सुनतु सेटा आंध्र सरकार जमिति आजाद क्षेत्र रे आनी की देई गले एठी सेठी ए क्षेत्र रे से मध्य शरद साहू को देई देबार कथा एक्जाक्टली बढ़िया कथा अपन ठीक कथा कहछन अपन मध्य प्रशासन सहित जोड़ी के थिबे आंध्र सरकार ए घटना को सीधा सड़क आनी दे पारिबे ना एथि पई से जन पुलिस अधिकारी से प्रशासनिक क्षेत्र किसी कार्य अमलातंत्री किसी काम रही जहाँ सरकारी स्तर हवा कथा आम सहित रही वरिष्ठ वे बाबद आसवा आम आम सहित रही वरिष्ठ पूर्वतन पुलिस अधिकारी अशोक साहू रही अशोक बाबू स्वागत करुच्ची आम न्यूज आवर को आप शुणुते जनरल बक्सिंग कथा एपरिक जो शरद साहूर कथा शुणुली जड़े साहसी पुलिस अफसर कथा आप पुलिस प्रशासन में वरिष्ठ प्रशासन रही ये तमाम घटना को आम ये कहूँ ओडिशा सरकार जो मैंने लड़ुंट माओवादी विरुद्ध में को स्वीकृति दबा सम्मानित करने को सरकार भूली जाती किभली भाव में पुलिस मानसिकता को मनोबल को किभली भाव में बढ़ेब प्रोत्साहित कर ना निरुत्साहित कर एटा गोटे पुराना कथा प्रशासन रे रिवार्ड एंड पनिशमेंट एका संगे जाए जहाँ कि आम नीति दृष्टि को कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी तो गोटे प्रशासन रे कानून व्यवस्था को ठीक भाव रखापी आमको जो माने कानून व्यवस्था को सहायता करती आम उपहार दो पुरस्कृत करूँ एवं जो माने कानून व्यवस्था विपक्ष में जाती ताको विचार करके व्यवस्था अनुसार दंड दो ये हूँ गुड गवर्नेंस गोटे नमूना किंतु अति दुर्भाग्यर कथा ओडिशा रे जो माने निजर जीवन को बाजी लगेकी एभलिया दुर्दांत अपराधी मानक जीवन तो धरुचंती सेमानंक पई इंसेंटिव किछि रखिनी सरकार आ जो माने समर्पण करचंती ताको प्रोत्साहन देवा पई मध्य राज्य सरकार बहुत विलंब गोटे नीति निर्धारण करते जो माने अस्त्र सहित समर्पण करेंगे निजक ए माओवादी गोष्ठी से पुरस्कृत कर बहुत विलंब तो राज्य सरकार दृष्टि जना पड़ी कौन निर्दिष्ट नीति ना ये जो समस्या वर्तमान ओडिशा रे गत 12-13 वर्ष जो देखा यही समस्यार मुकाबला करने राज्य सरकार तरफ कौन गोटाए निर्दिष्ट नीति ना ये प्रमाणित हो जाए आ गोटे लज्जार कथा जे जो आजाद स्वामी लक्ष्मानंद सरस्वती हत्या संपृक्त एवं ता विपक्ष में संगीन प्रमाण रही जो आजाद ओडिशा रे विभिन्न घटना रे से संपृक्त ताको आंध्र सरकार कौन घटना होता समर्पण करता बोली ताको जो 10 लाख टका पुरस्कार देते आंध्र सरकार ताको ओडिशा सरकार तरफ प्रतिवाद हवार थिला ओडिशा सरकार एवं आंध्र सरकार भितर कौन तथ्य विनिमय नहीं तार प्रमाण यहाँ से आज जो सेंट्रल काउंटर टेररिस्ट सेंटर जो करने को जो योजना चलुची से सब तथ्यर आदान प्रदान गोटे निर्दिष्ट घोषणा करने व्यवस्था रही राज्य सरकार संपूर्ण भाव में विफल होती कहते आसवि पद्मनाभ बाबू गोटे पटे आप किस दिन तले न्यूज एक कथा कहते जो राज्य सरकार घासी को छाड़बार कथा उठीला जेल मुकलबार कथा उठला से समय आपणकर जो एसोसिएशन रही जो संघ रही एकदम घोर विरोध करथिला एपरि कहितला जदि एभली करा जाए आमे जो माने कि माओवादी अंचल रे माओवादी विरोधी कार्य जो कार्य आमे करूछु सुरक्षाकर्मी माने आमे से कार्य करिवारु निवृत्त हो एभली मते धमक देथिले किंतु ओलटा कथा आमे आउ देखौछु जो लोक आपणकर जने पुलिस अधिकारी जे कि घासी को धरिचंती ए पर्यंत राज्य सरकार पक्षर कौन स्वीकृति मिले कौन मु प्रथम मेजर जनरल साहब को उड़ीसा पुलिस हविलदार कांस्टेबल सिपाही कन्फेडरेशन तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आपण जो प्रश्न
उपस्थापन कले ताहा होची वास्तव स्थिति ओडिशा पुलिस रो वास्तव स्थिति। शरद साहू भली जड़े निर्भीक ऑफिसर को लेकर ओडिशा पुलिस आज संपूर्ण भाव में गर्वित, किंतु राज्य सरकार जो परिचालना आमे आपण आज ये जिनस उपस्थापन करचंती आमे दीर्घ दिन पूर्व ये जिनिस राज्य सरकार को बारंबार माने अनुरोध करिचु जे पुलिस हेडक्वार्टर को माननीय डीजी की क्षमता दिया जाऊ एगुड़िक निष्पत्ति नेबा पाई, किंतु आपको किए निष्पत्ति नौचंती राज्य सचिवालय जो अमलातंत्र निष्पत्ति नौचंती तांकर ए बाबद रे कोनसी प्रकार ज्ञान मध्य नाही, जहा कि ओडिशा पुलिस बाहिनी पाई एक विडंबना। मोर एठरे कहबा कथा होची जे एठी आमे कर्तव्य करके मरुचु, आज जो मारिबा लोक को छड़ा होची आम सहित सौजन्यता दृष्टि मध्य आलोचना करा जाय पड़ू ना। आज केते माने स्त्री तांको स्वामी की हरैचंती, केते पिला तांको बापा को हरैचंती, किंतु तांको मुह को मध्य कई अनेवा को प्रस्तुत नहंती। तेणु ये जो ढंगरे तेणु आमे मूलरू डिमांड करथिलु ये जिनस पई नक्सल माने दमन पाई माओ दमन पाई निर्दिष्ट नीति एवं एथरे शहीद एवं जो मान को पुरस्कृत करिया कथा राज्य सरकार निर्दिष्ट नीति अवलंबन करतु, किंतु राज्य सरकार सेतिरे मु कहबी आज पर्यंत निर्दिष्ट नीति अवलंबन करि नाही। यह एक स्पष्ट कुर्ची राज्य सरकार केते आंतरिकता रही माओ विरोधी जो आंदोलन जो अभियान चलची ताको सफल करबा पई। मु पद्मनाभ आपन पाखु आसीबी। जनरल बक्सी मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ आपने जो याचिका दायर की इसमें आपने ये आपत्ति लगाई है, जिन्होंने बंदी है जो स्वैपिंग की सरकार की जो निर्णय है इसके ऊपर आपने अपना जो आपने मना किया कि इस तरह की नहीं आपत्ति जताई है कि इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार का कहना है अगर वो जो बंदी है जो जेलों में जो कैद है माओवादी या इनके जो समर्थकों हैं इनको अगर नहीं छोड़ेंगे तब जिन्होंने बंधक बनाए गए हैं वो ये विधायक जो है एमएलए जिन हिका हो या तो इटालियन जो है इनके जान पर खतरा है, इन लोगों को मार दिया जा सकता है। आपको नहीं लगता है कि सरकार के पास बस एक ही रास्ता है अब बचा है जो स्वैपिंग करना, जो जेल में जो बंदी है उनको छोड़ दिया जाए? जनरल बक्सी देखिए कि जहां तक माओइस्ट प्रॉब्लम का सवाल है, मैं केवल एक सुरक्षा कर्मी की एक वेटरन की हैसियत से कह रहा हूं कि वहां सब ऑपरेशंस बंद कर दिए गए। जो टेररिस्ट हैं जब से ये होस्टिंग क्राइसिस हुआ है, जो भी ऑपरेशन चल रहे थे, जो भी प्रेशर माओवादियों पे पड़ रहा था वो सब बंद कर दिया गया है। पहले हमने जो इटालियन है, जो अंग्रेज है, जो गोरी चमड़ी वाला है उसको पहले छोड़ दिया है, और जो बेचारा भारतीय है, जो आदिवासी है, जो इतना वहां अच्छा काम कर रहा था उसके लिए हमको कोई खास इतनी परवाह नहीं लगती। क्यों नहीं हमने उसके लिए क्वेश्चन किया है, हमने उस जनरल बक्सी जब से ये होस्टेस अपहरण समस्या जो जब से होस्टेस क्राइसिस शुरू हुआ है, अगर आप उसको एकदम करीबी से देख रहे हैं, उड़ीसा सरकार की जो रवैया है, जो हरकत है, इससे आपको ये नहीं लगता है कि उड़ीसा सरकार ने पूरा घुटने पर आ गया और हाथ खड़ा कर दिया है माओवादियों के सामने? इससे जो सुरक्षा कर्मियों ने, जो उड़ीसा की पुलिस अधिकारी या तो कर्मचारियों ने माओवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनकी मनोबल पर उल्टा असर पड़ेगा? देखिए बहुत खराब असर पड़ता है। सन 2000 से 2005 तक लगातार 5 साल मैंने 3 ऑपरेशनल टेन्योर जम्मू कश्मीर में किए थे और ऑपरेशंस में मैंने हिस्सा लिया है, जिसमें अच्छी जम के लड़ाई हुई और मेरे दाएं मेरे बाएं लोग मारे गए, कई घायल हो गए, किसी को आंख में लगी, टांग में बागी, कोई पानी मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और ये सब देखने के बाद इतना दुख होता है कि हमने जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे सिपाही हैं, चाहे वो अर्धसैनिक बल के हो, चाहे वो पुलिस के हो, हम उनके जो सैक्रिफाइस की, उनके बलिदान की बिल्कुल परवाह ही नहीं करते। जब कोई सोचने का, जब हम पे दबाव पड़ता है कि छोड़े, तो हम एकदम से कहते हैं हाँ जी पहले छोड़ो, बाद में बात की जाएगी। इससे साफ विदित है कि हमको कोई कंसर्न नहीं है कि आपके सिपाही कितना जोखिम उठा रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं। बेशक इससे मनोबल पे फर्क पड़ता है
और खासकर अगर बड़े खतरनाक, जैसे हमने जम्मू कश्मीर में कितने खतरनाक आतंकवादी पकड़े थे और उनको छोड़ पड़ा कि आदमियों की हमने कुर्बानी दी थी उनको पकड़ने के लिए, तो ऐसे मामलों में सही कहा जनरल बख्शी, आपने सही कहा है कि इससे मनोबल पर असर पड़ेगा। जो सुरक्षा कर्मियों ने वहां तैनात है, माओवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनके मनोबल पर उल्टा असर पड़ेगा और इनकी मानसिकता ऊपर असर पड़ेगा। जनरल बख्शी, मैं आपके पास आऊंगा, आप हमारे साथ न्यूज आवर में जुड़े रहिए। वैष्णव बाबू, एकदम स्पष्ट भाव रे मेजर जनरल बख्शी जो कथा कहले एकदम मनोबल उपरे सीधा असर पड़ो। राज्य सरकार जे भली भाव रे तमाम घटना लड़ीचन, ए घटना अपन घटना नो या पूर्व जो कथा हम देखुलु, जो माने भल काम कर प्रोत्साहित करना मूलर एभली एक नीति आपण जो कथा पद्मनाभ बाबू कहते कौन नीतिगत निष्पत्ति नहीं ना कि भाव में क्यों परिस्थिति क्यों भाया स्थिति माओवादी सहित आम कौन कथबार्ता करूँ कि निष्पत्ति नू कि आम आचरण रही तमाम घटना गोटे पटर देखा यह जो मैंने सुरक्षाकर्मी अच्छा जो मैंने लड़ुंट से मनोबल पर असर पड़े सीधा शुणु लेफ्टिनेंट जनरल जो कथा कहले सी गोटे दिग को देखुंट एवं सी टेररिस्ट मान विरुद्ध लड़ाई कर टेररिस्ट माने जे इंडिया लोक नुहति बाहर आसी प्रवेशकारी भारत सरकार विरुद्ध भारत आर्मी विरुद्ध जो माने लड़ाई कर आतंकवादी देशपाई बहुत खतरनाक से किंतु आमे एठी जो लड़ाईटा करुचे ये गोटे बहुत दीर्घ दिन धरी चली लड़ाई ये गोटे गरिला युद्ध ये गरिला युद्ध रे से माने जो माने लड़ाई करुछन्ति नक्सल माने से माने प्रत्यक्ष लड़ाई की आशंका नहीं से माने उग्रपंथी माने मध्य बा जो टेररिस्ट को कथा कहउछन्ति से माने मध्य से माने होउछन्ति से देशर लोक नुहति बाहर आसिकी प्रवेश करिकी ये देश विरुद्ध रे से माने लड़ाई करुछन्ति किंतु प्रधानमंत्री कहउछन्ति माओ समस्या माओवादी समस्या मध्य उग्रपंथी कटर बड़ा समस्या सब बड़ा इंटरनल नहीं निश्चित भाव में माओवादी समस्या भारत वर्षर इंटरनल सिक्यूरीटी आभ्यंतरण निरापत्ता पाई एक घोर विपद ये कथा सेंट्रल गवर्नमेंट जमी बुझुची राज्य सरकार से बुझुं किंतु प्रश्नटा आसे इटालियन को छाड़ा कथा सरकार तत्पर नो इटालियन क्वेश्चनटा गोटे इंटरनेशनल क्वेश्चन जड़े विदेशी नागरिक जी भिसा नहीं कि एठिकी दिजण आसी एवं तांकु प्रोटेक्शन दबार कार्य दायित्व होउची एठिकार भारत सरकार एवं राज्य सरकार सी जो अपहृत होउचंती तांकर जीवन जो विपन्न ये गोटे आंतर्जातिक समस्या सृष्टि करितला भारत वर्ष आगरे एवं आम राज्य सरकार आगरे सेतबेले राज्य सरकार जो तत्परता देखैले एवं जो भली भाव में ताकू मुक्त कले सेटा ओडिशा सरकार को धन्यवाद दबा कथा। द्वितीय कथाटा होची जो विधायक को से आज धरी पणबंदी करिसंती से विधायक जने जनप्रतिनिधि से आदिवासी नेता तांकू छाड़िबा बा तांकू छड़ेबा दायित्व मध्य ये राज्य सरकार ये सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी गोटे सहयोगितार हाथ बढ़ाऊ ना कौन सी इंटेलिजेंस खबर से माने दौ ना सी सेंटर नदेला बेलू को आंध्र सरकार आमको दौना जनरल जो लेफ्टिनेंट जनरल जो कथा कहते जो बात आप बोल रहे हैं उसका अभी हम लोग छोड़ेंगे नहीं लेकिन क्या होगा नतीजा क्या होगा if they kill this MLA or if they have killed the Italian उसी वक्त ये देश का हार सिर्फ उड़ीसा नहीं सारा देश के लोग बोलते हैं कि उड़ीसा सरकार लोग दी could not save this valuable life of this MLA or the Italian जनरल बख्शी हमारे पास भी आता है मैं आता हूँ जनरल बख्शी हमारे पास यहाँ जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कि बीजेडी के हैं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के पार्टी बीजू जनता दल पार्टी के हैं इनका कहना है कि राज्य सरकार ने जो काम उठाए अपहरण के बाद किडनैप या तो होस्टेज क्राइसिस के बाद एकदम सही किया है पर आपको नहीं लगता है कि सरकार इस अपहरण के बाद जिस तरह से स्ट्रैटेजी अपना है इससे माओवादियों को और प्रोत्साहन मिलेगा और इस तरह की होस्टेज क्राइसिस वो बार बार शुरू मतलब क्रिएट करेंगे ताकि इनको फायदा मिलेगा हम प्रोत्साहन दे रहे हैं एक कि जो इस तरह की कार्रवाई वारदातें आए दिन होती रहे
अब देखिए, उड़ीसा के अंदर ही एक कलेक्टर साहब पहले अपहरण हो गए थे, तब भी पूरी सरकार लेट गई, सबने आत्मसमर्पण कर दिया कि किसी तरह से भी उनको छुड़वाया जाए और वो किया जाए। अभी एक इटालियन का, 2 इटालियन का मामला था। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि ये इटालियन वहां पे क्या कर रहे हैं, क्यों वो वहां गए थे, जबकि उनको बताया गया कि ये नक्सलवादी ग्रस्त इलाका है। उनकी अपनी एम्बेसी ने उनको वहां से जाने के, उसके बावजूद वो वहां गए हैं और वो कह रहे हैं पहले भी वहां घूम चुका हूं। वो वहां जहां पे इतना भीषण कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो वहां पे पर्यटन का काम कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं वो कुछ और काम कर रहे हो सकते हैं। तो उनको छुड़वाने में हमने इतनी तत्परता दिखाई, जो हम आदिवासी है बेचारा, जो कि एमएलए है, जो कि वहां के क्षेत्र के लोगों के लिए जिसने इतना अच्छा काम किया है, उसको जब माओवादियों ने पकड़ लिया तो क्या लोगों में आक्रोश नहीं होगा? और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर हमको वाकई उसकी चिंता है तो हमको अभी तक कोई ऑपरेशन चलाना चाहिए था, कोई अभियान चलाना चाहिए था उसको छुड़वाने के लिए, इन ग्रुपों पर दबाव डालने के लिए। उल्टा इनकी डिमांड के मुताबिक सारे ऑपरेशन बंद हो, ठप हो गए। एकदम सही कहा जनरल बक्सी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अशोक बाबू एकदम स्पष्ट भाव में कहते जनरल बक्सी जे या द्वारा प्रोत्साहित है माओवादी। एक द्वितीय जो कथा वैष्णव बाबू कहते जे इटालीय पर्यटन कथा कहते से कहते जितेबाला जावाई संपृक्त एरिया को मना था, जिते गोटे कन्फ्लिक्ट एरिया डिक्लेयर होती कंधमाल जिला विभिन्न जिला सहित से पर्यटन कहीं जाते अनेक कथा प्रश्न उठाऊँ। सब गुरुत्वपूर्ण कथा होची राज्य सरकार जो मनोवृत्ति को लेकिन से प्रश्न उठाई एते यथार्थता रही वैष्णव बाबू कहते राज्य सरकार जहाँ कर एकदम ठीक ठाक कर। देखंतु वैष्णव बाबू सबु बेले जो घटना कंधार है ता सहित तुलना करुचंती। से भूली जाउचंती जे कंधार वाज ए फॉरेन लैंड। जेतेबेले काठमांडू हरनचाल है विमान चंडीगढ़ रे फुएलिंग पाई रहिला, सही समय रे जदि आमे काबू करि परथां तो आमे अपहरणकारी मानन को देई न थां जे 5 दिन आतताई को। तापर जो कंधार चली गला से तो तालिबान सरकार चलती अफगानिस्तान रे, से दृष्टि ए दुईटा घटना तुलनीय नुह। वैष्णव बाबू सब गोटे आड़ नहीं कथा कहते। ए क्षेत्र में जहाँ कहते जनरल बख्शी, हम लोग का तरफ से कोई कोशिश नहीं हुआ। जो ऑपरेशन होना चाहिए, कमांडो फोर्स है, 15 बटालियन उधर मौजूद है और राज्य सरकार का तरफ से केंद्र सरकार का सहायता को लेके कोई कोशिश भी नहीं हुआ कुछ ऑपरेशन करने के लिए। जैसे ये बोल दिया आओ गोटे कथा, जो 2 इटालियन टूरिस्ट उधर गए थे, पहला तो उधर जाना नहीं चाहिए था और जो पहला टूरिस्ट को ये लोग रिलीज किया उसी समय कोई भी उनका दावा को सरकार ने फुलफिल नहीं किया, तब भी वो लोग छोड़ दिए। अभी जो दूसरा आदमी था वो 22 साल उड़ीसा में रहा है टूरिस्ट वीसा लेके और उधर वो मिशनरी का एजेंट होके बैठा था। इटाली पोप का जितने लोग आते थे धर्मांतरण करने के लिए उनका एजेंट होकर उधर बैठा था। और जो सब्यसाची पंडा है आज जो नक्सलाइट लीडर जिसका लाइफ का ऊपर अभी खतरा है, नक्सलाइट ग्रुप में अभी डिवीजन हो गया है। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो लोग उधर का आदिवासियों को तो धर्मांतरित कर रहे हैं, उसका खिलाफ है जो सब्यसाची पंडा। और ये क्रिश्चियन मिशन जो अंदरूनी बातचीत जो चल रहा है उसका खिलाफ वो अपना स्टेटमेंट दे चुका है। और अभी सब्यसाची पंडा जो लीडर है मान से लोकल लीडर, उसका खतरा है। ये आंध्रा का जो क्रिश्चियन माउस लीडर्स है। जनरल बक्सी मैं जनरल बक्सी लेकिन एक सिद्धांत के तौर पे जो आपके सुरक्षा कर्मी, जो आपके सैनिक लड़ रहे हैं और अगर वो अच्छा प्रशंसा का कार्य करते हैं और आप उनकी सराहना करने में कोई देरी विलंब नहीं करते तो मनोबल में बहुत इजाफा होता है, बहुत प्रोत्साहन मिलता है जो लड़ रहे हैं। अगर आप उनको रिकॉग्नाइज करें कि हाँ साहब आपने अच्छा काम किया, और हम सेना में अवार्ड देते हैं आपको, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, जो शौर्य चक्र वगैरह प्रदान किए जाते हैं ताकि उसको इज्जत दी जाए, उसको रिकग्निशन दी जाए कि उसने अपनी जान पे खेल के अपने देश के लिए
अपने फोर्स के लिए उसने कितना अच्छा काम किया है। एकदम इससे एकदम सही कहा है जनरल बख्शी, आपने एकदम सही कहा है। जनरल बख्शी मैं आपके पास आऊंगा। पद्मनाभ बाबू, ये जो पुलिस ऑफिसर का नाम रेकमेंड करके सेंटर को देते हैं एंड दे आर प्रॉपर्ली अवॉर्डेड, रेस्पेक्टेड एंड प्रॉपर्ली ऑल्सो प्रमोटेड टू द हायर पोस्ट। ये हो रहा उड़ीसा सरकार हर वक्त हर साल कर रहे हैं। जनरल बख्शी मैं आपके पास आऊंगा। वैष्णव बाबू एकदम स्पष्ट जो कथा आप जनरल बख्शी को कहले जे आप अवार्ड दियंती समस्त ना रेकमेंड करंती, ये तो मत लगुच पद्मनाभ बाबू ठीक ठाक कहि परिबे। ये तो गोटे रूटीन अफेयर सरकार का प्रत्येक वर्ष किसी ऑफिसर को पदक देवे, मेडाल देवे, किंतु कथा होची एकदम जे शरद साहू को केस हम एथि नहीं छु कहीं वर्ष रु अधिक समय गलानी कुआड़ गला सरकार निश्चय करेंगे किंतु एपर्यंत कराई। आम ये घटना ये उठेलु भाविलु जे शरद साहू को बड़ी साहसी ऑफिसर को जदि सरकार भूली जाउछंती तबे गणमाध्यम जो भूमिका अच्छी आमर जो उत्तरदायित्व रही जे केवल आम पुलिस विरुद्ध कहूनु किंतु से पुलिस ऑफिसर आम सलाम करचु, सैल्यूट करचु जो माने कि एभली बहादुरी काम करचंती जे मानकु स्वीकृति और सम्मान मिलिया। पद्मनाभ बाबू जो कथा जनरल बख्शी कहते जे एभली काम जदि सरकार न करिवे, स्वीकृति न देवे, सम्मानित न करिवे, यह पुलिस रो मनोबल को कमजोर करिवो। आप भावना आप जो माने काम करचंती आपण मनोबल को एकदम तळकु निश्चित भाव में बर्तमान पुलिस मनोबल यथेष्ट ह्रास घटी। मु गोटे प्रसंग आपन आगे रखुची। सरकार आमे कहिथिलु जदि छोट मोट अपराध जड़ित लोक छड़ा जाए से जदिओ आमे असुखी ताकू आमे प्रतिवाद करिनथिलु, किंतु परवर्ती पर्याय आपण देखंतु गोटे दीर्घ दिन हला गोटे जिनिस किछि तथाकथित मानवाधिकार कर्मी एवं जैनिक मध्यस्थी बारंबार कहते चाषी मूलिया आदिवासी संगठन कौन प्रकार माने माने आईन श्रृंखला भांगे कि मिथ्या पुलिस मिथ्या केस कर ये सरकार तरफ जिन कहीं केवे प्रतिवाद बर्तमान सुधा करना। मु गोटे जिनस कहूँ चाषी मूलिया आदिवासी संघर आक्रमण रे माने 200 लोक एपट 4टी गाँव 200 लोक पहाड़ उपरे जाइकि रही दीर्घ दिन है तांकर कौन संवैधानिक अधिकार नहीं। मोर कहवा कथा हूँ जे पुलिस बाहिनी सबु बेले गणतांत्रिक पद्धति रे चलुथिबा आंदोलन को समर्थन देता है। जेतेबेले से आंदोलन हिंसामुखी हुए पुलिस कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को बाध्य हुए। चाषी मूलिया आदिवासी संगठन ओडिशा रे कोन कार्य करिछि ताहा ओडिशा रो जनसाधारण भल भाव में जानिछन्ति। अन्य पक्ष राज्य सरकार बहुत स्टेप्स नहीं सारे काली डेडलाइन सरी जाइछि किंतु हेछि कोन विधायक कोन मुक्ति पाइलेनी। मोर कहवा कथा जे राज्य सरकार समस्त प्रकार तांको दाबी अनुसार पदक्षेप नेला परे मध्य जेतेबेले से माने आज निष्पत्ति नहीं पारुनांती प्रजा कोर्ट रे निष्पत्ति नेबे ताहले भारतीय संविधान भारतीय विधि व्यवस्था भारतीय कोर्ट ताहले कोन ए प्रजा कोर्ट करे मूल्य नहीं किछि। तेणु मोर आज राज्य सरकार को अनुरोध जेतेबेले एमाने राज्य सरकार समस्त प्रतिश्रुति सत्वे जेतेबेले ए जिनिस को मान्यवर विधायक को छाड़ी ना तेणु वर्तमान से राज्य सरकार देथिबा प्रतिश्रुति ओडिया पद्मनाभ एकदम आपण कथार गोटे कथा स्पष्ट होची जे आपण जो प्रतिनिधित्व करछन्ती ओडिशा जो पुलिस महासंघ जो प्रतिनिधित्व करछन्ती आपण कथारु स्पष्ट होची जे ओडिशा पुलिस रो मनोबल कोन रहिछि। एभली घटना को नहीं जेभली भाव में सरकार ए घटनाटा को एपर्यंत डील करछन्ती। जनरल बख्शी आखिरी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप कई लड़ाइयां लड़ी है आपकी जिंदगी में, एक लड़ाई के एक तजुर्बेकार होने के नाते आपने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को क्या सलाह देंगे जिस तरह से इस स्थिति को इस समस्या को जूझ रही है उड़ीसा सरकार और माओवादियों के साथ जिस तरह से वो लड़ाई लड़ रही है, लड़ाई के एक तजुर्बेकार होने के नाते, और आप उड़ीसा के मुख्यमंत्री को क्या सलाह देंगे? देखिए, ना सिर्फ नवीन पटनायक साहब के लिए तो देश के लिए एक बड़ी भारी समस्या है, ना केवल उड़ीसा प्रांत के लिए जो कि मैं बहुत सुंदर प्रांत है और मैं जा भी चुका हूं वहां के, बहुत मुझे वहां के लोगों के लिए मेरे को हमदर्दी है, लेकिन ये पूरे देश की प्रॉब्लम है इस वक्त। और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको, एक लड़ाई का तजुर्बेकार होने के नाते जो कि लड़ चुका है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार मैं लड़ाई में जा चुका हूं, गोलियों के सामना मैंने किया है। और मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं, देखिए ये प्रॉब्लम अब हद से बढ़ रही है, हमें अभी समय है
और हमें इस समय का पूरा समय के मुताबिक चलना चाहिए। इसके पहले कि हमारे घर में लगी आग बहुत बड़ी हो जाए, इसे बुझाना जरूरी है। लोग समझते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज सही 12,000 से 15,000 तक एकदम हथियारबंद माओवादी आपके जंगलों में आज। एकदम सही कहा है जनरल बख्शी, आपने एकदम सही कहा है। अब इस आलोचना को हम यहां रखते हैं। जनरल बख्शी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।